प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हम चाहते हैं कि सुबह के समय में आपके लिए हम नया आत्मिक नाश्ता भेजें, न्यू डेली ब्रेड। रोज का रोटी आपके लिए हम भेज रहे हैं। तो चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 10 वचन। इब्रानी 1:10, हैब्रू चैप्टर 1 वर्स 10। ਅਤੇ ਇਹ ਭਈ, हे प्रभु, ਤੈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ तेरे हत्थां दी कारागरी हन। और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागिरी है। देखिए यहाँ पे इब्रानियों की पत्री लिखने वाला प्रभु का दास, इसमें 90% लोग विश्वास करते हैं कि यह पौलुस प्रेरित ने लिखा है। तो पौलुस प्रेरित के ऊपर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक भेद प्रकट हुआ है और उन्होंने प्रभु के आत्मा की प्रेरणा में यह लिखा है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों की कारागरी है। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के विषय में जब ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रभु है उसने पृथ्वी की नींव डाली है, आकाश बनाया है। जब पृथ्वी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, तब भी हमारा प्रभु था। उसको हम उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन में देखते हैं। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति 1:1, उत्पत्ति 1:1, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती नूं उत्पन्न कीता। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पे भी लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब जब आकाश नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, तब भी परमेश्वर था। तो जो प्रभु परमेश्वर है वह एक ही परमेश्वर है। दुनिया में कितने 33 करोड़ देवी देवता है, 10 गुरु है, साधु है, संत है, भक्त है, फिर भी इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला एक ही प्रभु परमेश्वर है। तो इसलिए ये जो प्रभु परमेश्वर है, ये अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है। इसका कोई शुरू नहीं, इसका कोई आखिर नहीं। ये आदि भी है और अंत भी है, ये अल्फा भी है और ओमेगा भी है। इसलिए हम इस बात को समझना कि परमेश्वर प्रभु कब से है, ये अनादि काल से। तो चलिए हम भजन संहिता उसका 90:2 पढ़ेंगे। जबूर 90:2, साम चैप्टर 19 वर्स 2। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰਚਿਆ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ।
पहले की पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वह अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर, हमारा बोले तो हमने उसको जान लिया है। आपने नहीं जाना तो इस कारण हम हमारा बोलते हैं, लेकिन हमारा तो है ही, वो सबका परमेश्वर है, सबका सृष्टि करने वाला है। इसलिए इधर में लिखा है, दोबारा मैं भजन संहिता 90 का 2 पढ़ना चाहूंगा। इससे पहले की पहाड़ उत्पन्न हुए, इससे पहले की पहाड़ भी उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, यानी पहाड़ों को भी तूने बनाया है। वह अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक, यानी जो हमारा परमेश्वर है ये युग न युग तक रहने वाला है। सब वस्तुएं नष्ट होने वाली है, ये पृथ्वी एकदम नष्ट होने वाली है, आकाश भी बदल जाएगा, सब कुछ नाश होने वाला है, नाशवान है। लेकिन हमारा परमेश्वर अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होता। इसलिए हमें ये बात समझ में आना है कि मेरा परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है, जिसको कोई गंध नाश नहीं कर सकती, जिसको कोई भी नाश नहीं कर सकता। और ये परमेश्वर आज से 2023 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य को प्रेम करने के कारण इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया था। मनुष्य के रूप में क्यों आया था? क्योंकि जिस मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था, वो पाप के कारण मर गया था, आत्मिक तौर पर मर गया था, उसका परमेश्वर के साथ का नाता टूट गया था। इसलिए वह परमेश्वर के घर से निकल गया था, वो कभी वापस नहीं आ सकता था। इसलिए इस अनादिकाल के परमेश्वर को मनुष्य के रूप में आना पड़ा, और मनुष्य के रूप में आकर पूरे जगत के पाप का दंड उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उनकी पीठ में 39 कोड़े लगाए गए, उनके हाथों में कील लगाए गए, उनके पांव में कील लगाया गया, उनको क्रूस पर अपना प्राण उन्होंने दे दिया और उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि मनुष्यों ने, सरकार ने और शैतान की शक्तियों ने पूरा जोर लगा करके उनको मारना चाहा, अपनी ओर से मार दिया, लेकिन वो मरने वाला नहीं, वो तो युग न युग तक रहने वाला है, वो तो जीवता है। और वो जीवता परमेश्वर इस पृथ्वी में जी उठने के बाद 40 दिन अपने शिष्यों से बातें किया, फिर जीते जी स्वर्ग में उठा लिया गया। और अनादिक काल का परमेश्वर कोई और नहीं, वो जो मनुष्य के रूप में आया, जिसको हमारा उद्धारकर्ता का नाम दिया गया, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु क्रिश्चियनों का गुरु नहीं, वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वह अनादिक काल का परमेश्वर है। इसलिए वो कब से है? यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसका 1-2 वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1-2, यूहन्ना 1:1-2। आदि विच वचन सी, और वचन परमेश्वर दे संग सी, आते वचन परमेश्वर सी, एहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी। आमीन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आमीन। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए पवित्र बाइबल खोल कर दिया है। वही हमारा प्रभु है, वही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि यशायाह कहते हैं, मैंने प्रभु को सिंहासन के ऊपर बैठे हुए देखा
और पौलुस कहते हैं, हे प्रभु, आदि से तूने पृथ्वी की नींव डाली है और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागरी। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, किसी भी भूल में नहीं रहना कि कोई अनादिकाल का परमेश्वर कोई और है, और नहीं, केवल प्रभु यीशु है, वो आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। इस अनादिकाल के परमेश्वर के ऊपर आप बने रहे। आपका परमेश्वर कभी मरने वाला नहीं, कभी मिटने वाला नहीं, वो युग न युग आपके साथ है और आपकी सहायता करने वाला है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।